सत्ता बदल चुकी है, अब जिले की सूरत बदलनी चाहिए। धौलपुर लोगों को सरकार से क्या उम्मीद है कि धौलपुर जिले में विकास क्या हो और कैसे हो। तो सत्ता बदलने के बाद अब धौलपुर के लोगों से बात करेंगे कि वो क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से और उनकी क्या आशा है कि जिले में क्या विकास हो। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि सत्ता बदल चुकी है, अब सरकार बदलनी चाहिए। तो सरकार बदल भी चुकी है, सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से सर्वप्रथम हमें ज़िले के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। जो सर्वप्रथम समस्या है हमारी वो रोड की है। सब रोड यहाँ पर जितने भी हैं सब जर्जर व्यवस्था में है और पानी की व्यवस्था जो है यहाँ पर जहाँ तक सब कॉलोनी सब ज़्यादातर पानी का निकास नहीं है यहाँ पर। ना एजुकेशन के ऊपर कुछ भी है, ना स्पोर्ट्स वगैरह, काफ़ी चीज़ों की बहुत समस्याएँ हैं। कि जैसे कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री वगैरह ऐसी लगाई जाए कि जिससे जो युवा है वो बाहर ना जाकर उनको रोज़गार यहीं पर मिल सके। एजुकेशन के लिए कई ऐसे कॉलेज वगैरह आए यहाँ पर कि जो लोग बाहर जाते हैं, जयपुर या कोटा वगैरह जाना पड़ता है उन लोग को। सिर्फ खाली यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है, तो उसके वजह से यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह कुछ ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाएँ कि जो यहाँ पर जो एजुकेशन के लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े। बिल्कुल, जैसे इनका कहना है कि कॉलेज हैं वो खुले जाएँ और ड्रेनेज सिस्टम है वो ख़राब है। हमारे साथ एक मौजूद है, वो सरपंच रह चुके हैं, ग्रामीण समस्या के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। सर, ग्रामीण में देखा जाए तो सरकार से क्या उम्मीद है ग्रामीण लोगों की? ग्रामीण में देखा जाए तो ना तो रोडों की व्यवस्था है, ना क्लिनिक अस्पताल है। कई ऐसे गांव हैं जिनमें करीब 5-5, 10-10 किलोमीटर से धौलपुर के लिए कहीं डिलीवरी का कोई किसी की डिलीवरी होनी है तो उसको कम से कम नहीं 10-12 किलोमीटर से दूर से लेके आना पड़ता है। और देखा जाए तो ड्रेनेज सिस्टम तो बिल्कुल है ही नहीं सिटी में। धौलपुर जिला एक ऐसा जिला है जिसमें 3-3 मुख्यमंत्री हमारे धौलपुर जिले से रहे हैं। पहले जगन्नाथ पाड़िया रहे, इसके बाद में वसुंधरा जी रही, भैरव सिंह जी, ये तीनों यहाँ से रहे। लेकिन उसको देखते हुए धौलपुर का विकास बिल्कुल ना कुछ हुआ है। अब हम उम्मीद करते हैं कि नई बीजेपी सरकार आई है, बहुत अच्छा करेगी। यहाँ पे युवा के लिए कोई रोज़गार की कहीं व्यवस्था नहीं है। ये हमारा हाईवे से जुड़ा हुआ है, बॉम्बे टू कन्याकुमारी पूरा हमारा निकलता है। लेकिन हम लोग देखें तो रिको खाली पड़ा हुआ है। यहाँ कुछ लोग आए हैं, वो रुक भी नहीं पाए, न जाने क्या स्थिति रही, ना गवर्नमेंट ने उनको कोई मदद की जैसे कि यहाँ पे कुछ रोज़गार के साधन हो जाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ चंबल रिवाइन का बहुत एरिया है और चंबल निकल रही है। चंबल को देखते हुए लोगों को यहाँ इतनी व्यवस्थाएं फैल हैं कि घड़ियालों को तो सुरक्षा दी जा रही है। हम कहते हैं घड़ियालों के लिए चिन्हित किया जाए, जैसे सेंचुरी बना रखी है तो उस हिसाब से घड़ियालों को सेंचुरी बना दे और रेता को यहाँ छोड़ दिया जाए। जिससे कि देखो जो हम आम आदमी हैं, मकान पे काम करा रहे हैं, जो रेत हमें 1400-10,000 में ट्रॉली मिलनी चाहिए वो 2500 में, 3,000, 4,000 में ब्लैक में मिल रही है। तो मेरा तो यही है कि नई सरकार से कि चंबल का जो रेत फ्री किया जाए, जिससे यहाँ रोज़गार जो हमारे मिस्त्री लोग हैं, मकान मालिक हैं, उन सबको फ़ायदा होगा। दूसरा रोज़गार का हम बड़ी उम्मीद करते हैं। पढ़ाई के लिए हमारे बच्चे हम लोगों को जयपुर भेजने पड़ते हैं, अजमेर भेजने पड़ते हैं, उदयपुर जा रहे हैं, कोटा, तो पढ़ाई का भी यहाँ माहौल बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको देखते हुए कुछ एजुकेशन के यहाँ कई चीज़ें ऐसी आनी चाहिए कि जिससे बच्चों को रोज़गार के लिए अपने स्वरोजगार भी कर सकें। यही मेरा कहना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार शायद बहुत अच्छा करेगी। हम लोगों की यही उम्मीद है। हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता है, आपकी सरकार भी आ चुकी है, अब सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे? अपनी हमारी सरकार है, सरकार क्या धौलपुर की जनता को सहयोग करेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत की निकम्मी और नकारा सरकार को नकारा है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अशोक गहलोत की सरकार द्वारा धौलपुर जिले में इतनी समस्याएं एक तो पहले तो अशोक गहलोत जी की सरकार ही समस्या थी, उन्होंने हर जगह समस्याएं, धौलपुर में विकास नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रही। और उन्होंने इतना धौलपुर को दुर्भाग्य रहा है कि धौलपुर के अंदर कुछ काम करने की कोशिश ही नहीं करी कि कुछ विकास काम हो जाए। विकास कामों का ठप्प हो गया, जनता ने नकार के भाजपा की सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के भजन लाल जी एक आम कार्यकर्ता हैं, वो समस्याओं को समझते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है वो, क्योंकि हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हम जन समस्याओं को देखते हैं, समस्याओं को हम फिर बड़े नेता से अपनी बात पहुंचाते हैं। तो उस भजन लाल जी एक आम कार्यकर्ता हैं और वो कार्यकर्ता के रूप में ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री के पद पर शोभित हुए हैं। और भजन लाल जी धौलपुर के लिए इतना कुछ करने की, क्योंकि वो सालों से धौलपुर के लिए आते रहे हैं, उन्होंने सारी समस्याओं के मालूम है कि कांग्रेस ने एक आम आदमी ने मकान बनवाया तो वहाँ पानी का भराव है, पानी के लिए नाल नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, पानी भरा हुआ है 6-6 महीने, आज बारिश निकल चुकी है फिर भी पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। भजन लाल जी की सरकार से बहुत उम्मीद है और धौलपुर के लिए बहुत
एक गली गली मोहल्ले मोहल्ले से वाकिफ़ हैं और वो धौलपुर के लिए इतना काम करेंगे कि जो लोग उम्मीद करते हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। अभी हमने भजनलाल जी को एक रिक्वेस्ट किया था कि धौलपुर का जो अपना राजस्थान का जो 25 किलोमीटर टुकड़ा है, बाहर के जो भी कोई लोग निकले यहाँ से तो 25 किलोमीटर में राजस्थानी लोग दिखे। इस तरीके से कोई सिंह द्वार बने, राजस्थानी द्वार बने, इस तरीके के हमने प्रस्ताव पहुँचाया है और वो बहुत शीघ्र ही, अभी सरकार बदले कुछ ही दिन हुए हैं तो काम करने में समय लगता है, अधिक से अधिक काम होगा और आपको लगेगा 6 महीने के अंदर ही कि कुछ काम हो रहा है। क्या उम्मीद है सरकार से आपको? सरकार से हमें कई उम्मीद हैं। आपको देखा जाए तो पिछली गवर्नमेंट में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही थी, जो एक भ्रष्टाचारी, एक निकम्मी सरकार रही थी, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार रहा था और दलाली, घूसखोरी और ऐसे कई डिपार्टमेंटों में कालाबाजारी, ऐसे और ज़मीनों पर कब्जा करना, अवैध ज़मीनों पर कब्जा करना, ऐसी समस्याएं जनता को देखनी पड़ी थी। और हमें इस गवर्नमेंट से कई उम्मीदें हैं, जो कि कई विधायकों के द्वारा भी इसमें कमीशन के वजह से कई परियोजनाओं को रोक लगा दी गई थी। जैसे चंबल लिफ्ट परियोजना देखी जाए तो जो बीजेपी गवर्नमेंट में से लागू किया गया था, अभी तक इसका काम नहीं हुआ, जो कि पूरी 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट की चली गई, फिर भी इसको रोक रखा था, जो कि कांग्रेस के विधायक के द्वारा रोका गया था। उम्मीद है कि अब भजनलाल जी की जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो चंबल लिफ्ट परियोजना को जल्दी से जल्दी काम चालू कराया जाएगा। रायाखेड़ा के विधानसभा के लोगों को जल्दी ही पानी पहुंचेगा और जिसमें धौलपुर विधानसभा के लोगों को भी जल्दी पानी पहुंचेगा। और बात की जाती है रोजगार की, जैसे भी इंडस्ट्रियल एरिया, रीको इंडस्ट्रियल एरिया में भी बहुत बड़े योगदान से राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार काम करेगी और जिसमें आप देखा जाए तो पर्यटन स्थल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। चंबल का जो रेता की, पहले भी कई लोगों ने बात की है चंबल रेता की, जिसमें घड़ियालों को चिन्हित किया जाए और कई यहाँ पे जो बेरोजगार युवा डोल रहे हैं उनको रोज़गार मिल सके और जिससे वो अपने व्हीकल, अपने फाइनेंस पे कराकर अपना रोज़गार रेत के माध्यम से कर सकें। और कई तरीके की यहाँ की रोडें खुदी हुई डली हुई हैं और यहाँ पे प्रशासन पे भी लगाम लगाना बीजेपी की गवर्नमेंट को यह ज़रूरी है, जो कि फेरबदल अभी जारी हो रहा है, जो कि पहली गवर्नमेंट में जो भी जनता को बखूबी नुकसान पहुंचाया गया है, जो कि अपने कार्यकर्ताओं को लगाया गया था और अब क्या है कि उन लोगों को भजनलाल जी की गवर्नमेंट ने हटाया गया है। कुछ लोग क्या है कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार, यहाँ पे कई ऐसी ज़मीनें हैं जो गवर्नमेंट ज़मीन हुआ करती थी, उनको अपने जो गवर्नमेंट जो एमएलए हुआ करते अपने पावर के अनुसार और प्रशासन के हस्तक्षेप से उन ज़मीनों को गिरा गया था। उन ज़मीनों पर भी काम चला गया है, जिससे अब न्यायपूर्वक कानूनी कार्रवाई करेंगे उन लोगों पर और जो भी सामने आता जाएगा तो उन पर कार्रवाई करेंगे। और हमें बहुत उम्मीद है कि जनता का बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, धौलपुर का भी फ़ायदा होगा, राजस्थान की जनता को भी बहुत फ़ायदा होगा भजनलाल जी की सरकार से। बिल्कुल, सरकार बदलने के बाद जनता को भी फायदा होगा, ऐसी उम्मीद है। हमारे साथ युवा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सरकार बदली है, क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से उम्मीद है, पहले कुछ माह पहले जल भराव की समस्या रही थी और अब भी है, कई कॉलोनियों में अब भी जल भराव हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल भी धौलपुर में दोनों प्रदेशों की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान में धौलपुर जिला है, वो दोनों सीमाओं से अटैच है, तो उसमें बहुत ज़्यादा विकास होना चाहिए पर विकास देखने को मिलता नहीं है और व्यापार में बहुत ज़्यादा गिरावट है और व्यापार एक उस रूप में होना चाहिए जैसे कि प्रदेश और विदेश में होता है, वो है नहीं। और युवाओं के लिए कुछ रोज़गार की व्यवस्था है नहीं और स्कूली शिक्षा वगैरह कुछ है नहीं, सब युवा बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। स्पोर्ट्स की व्यवस्था है नहीं, स्टेडियम है नहीं, सब पूरी एक स्टेडियम है बड़ी फील्ड, उसमें भी बहुत गंदगी है और खेलने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है और यही कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, एक भी युवा हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सरकार बदल चुकी है, क्या उम्मीद है? सरकार से पहली उम्मीद ये है हमारी, एक तो राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए और धौलपुर के लिए ना तो रोडों की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, बिजली प्रॉपर टाइम पर आती नहीं है। तो सरकार से यूँ ही उम्मीद है हमारी कि इन सारी सुविधाओं में धौलपुर में लाई जाएं जल्द से जल्द और भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए राजस्थान को। बिल्कुल, जैसे लोगों का कहना है कि सड़क के हालात बेकार हैं, बिजली नहीं आती है, तो ये सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। सरकार बदल गई है और सूरत बदलनी चाहिए। धौलपुर के जिले के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सरकार बदल गई है और सरकार से क्या उम्मीद है धौलपुर जिले को लेकर? मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरकार बदली है तो अपना रुख दिखाएगी, अपना असर दिखाएगी और दिखाना भी चाहिए। जैसे पूर्व सरकार के समय कुछ कमियां रहीं, चंबल लिफ्ट योजना थी
उसका कार्य धीमे धीमे चला। हो सकता है कि सरकार इसे जल्दी करेगी, काम में तेज़ी लाएगी, किसानों को पानी दिलवाने की कोशिश करेगी, ऐसी उम्मीद है। इस वक्त किसानों के लिए समस्या आ रही है बिजली की रात में देने की, तब कि किसान को बिजली चाहिए दिन में, जो अपनी फसल में पानी दे सकें। मैं भी उम्मीद करता हूं सरकार से कि सरकार किसानों को बिजली दिन के बजाय रात में दे तो ज़्यादा बेटर होगा। किसानों को खेतों में सोना नहीं पड़ेगा, किसानों को कई विषैले सर्प हैं, बिच्छू हैं, वो घूमते रहते हैं कि उन्हें काट नहीं जाए। इस विषय पर मैं सरकार को चाहूँगा कि वो किसानों को हित में बिजली रात को दे। अब बात आती है रोडों की। पहले भी रोडों पे पानी भरा रहता था, कॉलोनियों में ही पानी भरा रहता है। लोगों को निकलने में, आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। सरकार को ध्यान दिलाने वाली बात है, तो मैं सरकार को ध्यान दिलाता हूँ कि कॉलोनियों में जो पानी भरा जाता है उसको पानी निकालने की व्यवस्था करें। और धौलपुर से सटीक लगा तगावली और लोहारी पंचायत, जाटौली पंचायत भी आती हैं। यहाँ करीब 400 बीघा ज़मीन है जिसमें पानी भरा रहता है, और वो पानी करीब पूरे साल ही भरा रहता है। एक महीने के लिए सूखता है, बाद भरा रहता है। किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं उस पानी से। तो उस पानी को निकालने की व्यवस्था करे सरकार, आगे ले जाए। जंगल है, पेड़ है चम्बल का, वहाँ डालने का प्रयास करे, उसमें डाल दे। और सबसे बड़ी बात है रेत वाली, तो रेत चल रहा है, रेता खनन हो रहा है, तो सरकार उसका ब्लॉक का आवंटन कर दे और उसमें सरकार की आय भी बढ़ेगी और क्राइम भी बचेगा। क्योंकि रेता लेकर के ट्रैक्टर में आती हैं तो इसकी स्पीड बहुत होती है, उस स्पीड से कई हादसा होते हैं, कई लोग मारे जाते हैं और वो भी पकड़े जाते हैं। अभी सरकार कानून लेके आई थी ड्राइवरों के ऊपर, सरकार को वापस लेना पड़ा, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो ठीक था, लेकिन उन्होंने विरोध किया। ठीक बात है, सरकार की उम्मीदें होती हैं, उन्होंने अपनी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी, जनता की समझ में नहीं आया, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा सरकार आगे अच्छा काम करेगी और बिजली, पानी, किसानों की समस्या, रोडों की समस्या पर ध्यान दे। जबरदस्त। देखिए हमारे साथ युवा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि सरकार बदल गई है, अब धौलपुर जिले की सूरत कैसे बदलनी चाहिए, क्या उम्मीद है सरकार से आपको? देखिए, धौलपुर में सबसे बड़ी समस्या है वो है कि सीवर की समस्या। जल भराव, जगह जगह जल भराव हो रहा है, सीवरेज, व्यक्ति बाहर बैठ नहीं पा रहा है अपने घर के बाहर। और दूसरी जो समस्या है धौलपुर की, वो है सबसे बड़ी समस्या कि जो महाविद्यालय हैं उनमें लेक्चरर नहीं हैं, पढ़ाने के लिए स्कूलों में टीचर नहीं हैं। तो सरकार से हम तो यही मांग करते हैं कि जो तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं, जैसे एक अध्यापक विद्यालय का काम नहीं देख सकता है, क्योंकि एक स्कूल में बच्चे भी होते हैं और भी काम होते हैं टीचर को, तो जिससे कि बच्चों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगे और टीचर लगें उसमें। स्कूलों में जो पद खाली हैं उनमें टीचर भरे, भर्तियां निकले। देखा कि जैसे कल भर्ती हुई थी, अपनी पेपर हुआ था राजस्थान में, उसमें बहुत अच्छा लगा कि वो पेपर लीक नहीं हुआ। अगली सरकार में युवाओं के साथ इतना धोखा हुआ, पेपर लीक होते थे। गरीब बच्चे हैं जो जयपुर में रह के पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इधर उधर से उनके माँ बाप पैसा करके उनको पढ़ा रहे हैं, और पता लगता था कि पेपर तो लीक हो गया। लेकिन कल जो पेपर हुआ था उसमें कहीं भी कोई लीकेज नहीं हुआ। भाजपा सरकार बहुत अच्छे से काम करेगी 5 साल, और धौलपुर के लिए भी हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम होगा धौलपुर के अंदर। कोई खेल लेकर या शिक्षा को लेकर? खेल के लिए हम यही चाहते हैं कि यहाँ अच्छा स्टेडियम बने, खेल के प्रति जो बड़ी फील्ड है उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था हो खेल के लिए, यही उम्मीद है। बिल्कुल, जैसे लोगों का कहना है कि खेल की व्यवस्था की जाए, कोई स्टेडियम बनाया जाए, घोषणा तो काफ़ी होती है, तो वो सराहनीय व्यक्त किया जाता है। मतलब लोग मौजूद से बात करें, सरकार बदल गई है सर, क्या उम्मीद है सरकार को? हमें सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। जो पीछे कांग्रेस की सरकार रही थी उसके कई घोटाले सामने आए, जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम लीक कर दिए। जो बच्चे अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, जिनकी अच्छी अच्छी तैयारियां थी, वो बेचारे रह गए, वो अपना प्रदर्शन नहीं कर पाए। और जो मंत्री लोग थे उन्होंने अपने बच्चों को उसमें RAS में पेपर लीक कराया, कोचिंगों के माध्यम से उन्होंने मिली जुली भगत से ये पेपर आउट कराए। तो कहीं मेरे को उम्मीद है कि जो नई सरकार आ रही है उन्होंने ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि जो ये पेपर बच्चे तैयारी कर रहे हैं घर से, बेचारे किसानों के लोगों के बच्चे हैं जयपुर में, कोटा में जाके तैयारी कर रहे हैं और उनकी उम्मीद पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं।
तो शायद हमें उम्मीद है कि पहले तो इन बच्चों को पूरा न्याय मिलेगा, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका ही नंबर आएगा। दूसरा, अगर पर्यटक की बात करें तो हम लोग सरकार से उम्मीद है हमें का पर्यटक के लिए हमारे यहाँ मचकुंड जैसी जगह है, बहुत सारी जगह है, तालाब साई है, ये है, इनमें विकास किया जाए जिससे कि हमारे यहाँ रोजगार के साधन बढ़े। अभी विगत बरसातों में पूरा धौलपुर जलमग्न हो गया, इतनी बरसातों में पानी भरा का कॉलोनियों के घरों में जाके पानी भरने लग गया। आप पीछे के वीडियो उठा के देखेंगे तो लोगों ने अपने छतों पे खाना बनाया, और आज तक के दिन अभी अंडरग्राउंडों में पानी भरा हुआ है। क्या जो यहाँ सीवरेज डाली गई है ना, उसका न तो कोई नक्शा है, न उसका निकास की कोई दृष्टि है। तो जो सीवरेज डली है बिल्कुल गलत डली हुई है। और कचड़े की बात करें, आवारा पशुओं की बात करें तो चौराहे चौराहे पर कचड़ों के ढेर लगे हुए हैं, और न तो सफाई का कोई साधन है। तो ये जो आगामी सरकार जो आगे आ गई है हमारी, तो बीजेपी सरकार से हमारी बहुत उम्मीदें हैं और वो बहुत अच्छा करेंगे। कई ऐसे और मुद्दे हैं, जैसे हमारे यहाँ अभी मेडिकल कॉलेज आनंद फानंद में गवर्नमेंट की सरकार ने, मतलब कांग्रेस सरकार ने दिए थे, उनमें अभी मेरी बात हुई, प्रिंसिपल साहब के पास हम लोग बैठे थे, कोई चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ लेक्चरर नहीं है, 3 लेक्चरर हैं, वही वहाँ पर सारे बच्चों को, जो 100 बच्चों को नया मेडिकल कॉलेज में मिले हैं, वहाँ लेक्चरर नहीं है। ऐसे ही एजुकेशन में 1100 के, जो मैं ग्रामीण से आता हूँ, 1100 बच्चों की स्ट्रेंथ है दोनारी स्कूल में, और सिर्फ 2 टीचर लगे हुए हैं। तो नए बच्चों की भर्ती करें, और जिससे कि अभी क्या जो रिटायरमेंट होते जा रहे हैं उनके बाद भर्तियों पर रोक लगी थी, सरकार ने कोई आगे भर्तियाँ नहीं की। तो मेरी उम्मीद है कि वो नए बच्चों को, युवाओं को मौका दें, जिससे कि हमारे जो स्कूलों में परेशानियाँ चल रही हैं कम हो जाएंगी, टीचर पहुँच जाएंगे तो बच्चों का एजुकेशन बढ़ जाएगा। और इसी में रीको के लेते हुए, रीको में हमारे बहुत सारे मतलब काम बढ़ सकते हैं, और नए जो प्रौद्योगिकी प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे हैं तो उन पे हम लोग काम कर सकते हैं, और नए रोजगार मिलेंगे बच्चों को। कम से कम नौकरी नहीं तो अपना उद्यमी अपने धंधे तो डाल सकते हैं। तो मैं तो ये जो बीजेपी सरकार आई है, मुख्यमंत्री जो आए हुए हैं ऊर्जावान है और एक किसान परिवार से है, तो वो इस पीड़ा को समझ सकते हैं। हमारे यहाँ गायों का बहुत प्रकोप है, बेचारा किसान पूरी रात वहाँ बैठा हुआ है, कभी कोहरा की मार झेल रहा है, कभी गायों की मार झेल रहा है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इनके लिए गौशाला, ये गायों की कई व्यवस्था की जाए। और जैसे कि सरकार कर रही है सेंट्रल में काम, तो राजस्थान में भी बहुत अच्छे काम होंगे। डबल इंजन की सरकार है, तो इनको ये मौका भी नहीं मिलेगा कि ऊपर सब बीजेपी सरकार है, नीचे हम लोग हैं। तो मेरे को लगता है, और लगता नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार बहुत अच्छा करेगी, युवाओं को लेके, बेरोजगारी को लेके, और जितने भी व्यापार के साधन हैं उनको बढ़ाएगी। और जो क्राइम चल रहा है, बच्चों के साथ बलात्कार, रेप हुए हैं, शायद उनको भी मेरे को लगता है तो बहुत अच्छी रोक लग जाएगी, तो बच्चे अभी हमारा अपने आप में फ्रीडम महसूस करेंगे। बिल्कुल, सरकार बदल गई है, अब सूरत बदलनी चाहिए। जिले सरकार से आपको क्या उम्मीद है, जिले में क्या विकास होना चाहिए? जिले में विकास होना चाहिए तो भ्रष्टाचार को मिटाया जाए, एक आतंकी हमले को मिटाया जाए, जो बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं उनको मिटाया जाए। हमारे भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, देखो सहपुर रोड पर देखो कितनी ऊंची ऊंची रोडें बना दी गई हैं, जिससे मकान हैं दब गए हैं, मकान नीचे बढ़ गए हैं। पानी इतना भर रहा है कि बहुत सारा पानी है, डेंगू बीमारियां बहुत फैल रही हैं। यही हमारी सरकार से उम्मीद है कि सारी योजनाओं को किया जाए। क्या उम्मीद है सरकार से आपको? सरकार से हमको यही उम्मीदें हैं कि एक तो सबसे प्रमुख समस्या है सड़कें। धौलपुर में सड़कों का इतना हाल ख़राब है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा धौलपुर में ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम इतनी बुरी हालत हो गई है, लोगों को अवेयर कराने की ज़रूरत है, प्लस प्रशासन को अवेयर कराने की ज़रूरत है। लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बारिश के टाइम पे इतना पानी का जल भराव हो जाता है, उससे विभिन्न बीमारियों का उत्पन्न हो जाना होता है, और बच्चों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं इनसे। तो सरकार इनको एक उचित कदम उठाए, सभी व्यवस्थाओं को अच्छे से करें। आप युवा हैं, आपको सरकार से क्या उम्मीद है, क्या कहोगे? एक तो सरकार से नई उम्मीद है, नई सरकार है तो उससे उम्मीद है कि एक तो खेल के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलना चाहिए। धौलपुर में कोई भी स्टेडियम नहीं है, खेल के मैदान बिल्कुल भी नहीं है, और है भी वो भी क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है और गंदगी बहुत है। और मैं बोलना चाहूँगा, हमारी धौलपुर की पहचान होती है तीर्थराज मचकुंड से, जो कि सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है, इनको भांजा कहा जाता है। तो उसकी सफाई नहीं है, गंदगी पड़ी है, और जिसमें लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, उसको कृष्णा सोसाइटी से जोड़ा जाए। और
मैं शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत परिवर्तन लाने चाहिए। धौलपुर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में ज़रूरत है, क्योंकि महाविद्यालय हैं, विद्यालय हैं जिनमें शिक्षक नहीं हैं। बच्चे और गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट में अधिक प्रयास कर रहे हैं, और गांव में देखने को मिलता है कि बच्चे एक स्कूल में 2 शिक्षक हैं और बच्चे 50 हैं, तो उनको कैसे सेटलमेंट किया जाएगा। और मैं कहना चाहूँगा रोज़गार यहाँ पे युवाओं के लिए बिल्कुल भी रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। और पहले भी मैं कुछ माह पहले देख चुका हूँ, धौलपुर जलमग्न रहा था, अभी भी कई कॉलोनियाँ जलमग्न हैं और रोड क्षतिग्रस्त हैं। उनको भी ठीक किया जाए और बनाया जाए बढ़िया तरीके से, उनको बेटर अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए, जिससे क्या है सीवर लाइन है उनकी पैप भरे हुए हैं और पानी उफान ले रहा है और कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, जैसे सरकार बदल गई है, सूरत भी बदलनी चाहिए। अब लोगों को सरकार से क्या उम्मीद है, ये देखने वाली बात होगी। सरकार धौलपुर जिले के लिए कितना विकास करेगी। कैमरामैन नितिन के साथ अभिषेक शर्मा, समाचार प्लस धौलपुर।